आज के टाइम पे जहाँ लैपटॉप के प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहाँ पर अंडर 50,000 का एक नया अच्छा लैपटॉप लेना इज क्वाइट डिफिकल्ट. आई हैव अ चॉइस, देन आई वुड रादर प्रेफर अ सेकंड हैंड मैकबुक एयर M2 देन अ विंडोज लैपटॉप, एंड स्पेशली तब जब मैकबुक की कंडीशन कुछ इस तरह की हो. ये है मैकबुक एयर M2 जो कि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही परचेज किया है, सेकंड हैंड है, एंड ये हमने परचेज किया है एट द प्राइस ऑफ 47,000. इस मैकबुक की जो परचेज डेट थी वो थी 2024 की. 2025 में ही इसका जो कवरेज है वो एक्सपायर हुआ है, तो बहुत ज़्यादा यूज्ड कंडीशन वाला मैकबुक नहीं है ये, विच इज़ अ गुड थिंग. आई फील लाइक मार्केट में ऐसे मैकबुक्स मिल जाएंगे. अगर आप भी ढूंढने जाओ मैकबुक एयर M2, ये चीज़ मैं तभी प्रेफर करूँगी जब आपको एक अच्छी कंडीशन में मैकबुक मिलेगा. हमें मिल गया एक अच्छी कंडीशन में, एंड आज इसी के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि क्यों 2026 में भी एक रिफर्बिश यानी कि एक सेकेंड हैंड मैकबुक एयर M2 ज़्यादा वर्थ इट है एट द प्राइस ऑफ अंडर ₹50,000. इस मैकबुक को मैं पिछले एक हफ्ते से टेस्ट कर रही हूँ, एंड ऑल्सो इससे पहले भी मैंने मैकबुक एयर M2 यूज किया हुआ है, एंड इसी वजह से आई कैन डेफिनेटली से दैट कि 2026 में भी ना ये मैकबुक एयर एक बहुत ही स्मार्टर चॉइस बनती है. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो. सो बिफोर वी मूव ऑन टू एवरीथिंग, जस्ट टेक अ मोमेंट टू लुक एट दिस मैकबुक. लाइक एक बार इस मैकबुक को अच्छे से देखोगे एंड यू विल फील लाइक ये कितना प्रीमियम दिखता है, इतना ही प्रीमियम ये फील भी हो रहा है. एंड ऑनेस्टली ना इसमें से वो सेकेंड हैंड वाली वाइब्स भी नहीं आ रही है. सेकेंड हैंड है ये डेफिनेटली, बट इसमें इतने माइनर से स्क्रैचेस है ना, मैंने मतलब इसे पूरा ध्यान से देखा है, थोड़ी थोड़ी जगह पर लाइक बहुत लाइट से डेंट्स है, बहुत ही माइनर से स्क्रैचेस है. सो इससे पता चलता है कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, सारी ही मैकबुक्स की बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग होती है, एंड एप्पल उसी USP पे भी काम करता है कि वो रिलायबल रहे आज से 5 या 6 साल बाद भी. इस मैकबुक में भी वही चीज़ है, बट one thing which I don't like about the MacBook is this color particularly. वैसे तो सारे कलर्स अच्छे हैं, यानी कि ये जो मिडनाइट कलर है ना, इसमें एक प्रॉब्लम से जो कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता रखा है कि ये वाला जो कलर है इसमें ना फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी से छप जाते हैं, जो कि देखने में ना बहुत अजीब सा लगता है. लाइक इट डोंट फील गुड, एंड इसे बार बार क्लीन करना पड़ता है. लाइक अभी भी मैं इसको अगर ऐसे यहाँ पे कर दूँ तो फिंगरप्रिंट छप जाएंगे. सो दैट्स द ओनली ड्रॉबैक दैट आई फाउंड इन दिस लाइक होल लुक और क्वालिटी वाइज. बाकी तो मुझे मैकबुक लुक वाइज, फील वाइज, क्वालिटी वाइज अमेजिंग लगा. इन शॉर्ट लाइट वेट मैकबुक है, स्लिम सा मैकबुक है, एंड ईजी टू कैरी भी है. मतलब बहुत ही लाइक हल्का वेट, 1.24 kg का इनका वेट होता है, तो बहुत लाइट वेट भी फील होता है. ओके, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो इसमें है M2 चिप, ऑब्वियस सी बात है. 8 GB की रैम है, 256 GB SSD है विद 8 कोर CPU एंड 8 कोर GPU ऑल्सो. प्लस इसमें 16 कोर न्यूरल इंजन भी है, विच इज एक्चुअली ग्रेट फॉर AI टास्क एंड मशीन लर्निंग टास्क के लिए. सो कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई, लुक्स की बात हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इट इज स्टिल वर्थ इट इन 2026. फर्स्ट पॉइंट है वैल्यू. आजकल जो नए प्रीमियम लैपटॉप्स आप देखोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं. स्पेशली अगर मैं मैकबुक्स की बात करूँ तो मैकबुक में भी आपने देखा होगा कि प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, एंड विंडोज़ लैपटॉप का तो देख ही रहे हो कि कितनी तेज़ी से प्राइसेस बढ़ रहे बिकॉज ऑफ रैम एंड SSD शॉर्टेज. तो वो चीज़ तो है ही, और प्राइसेस आगे ये भी बोला जा रहा है कि बढ़ते ही रहेंगे. तो 50,000 में एक प्रीमियम नया लैपटॉप लेना तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत मुश्किल हो जाता है. बट सेकेंड हैंड मैकबुक एयर अगर आपको इस कंडीशन में अंडर 50,000 मिल रहा है, then I think it is actually value for the money. बहुत सारे विंडोज़ लैपटॉप जो होते हैं ना, वो 2 से 3 साल में लैग करने लग जाते हैं, परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लग जाती है, एंड ओवरऑल वो जो एक्सपीरियंस होता है ना नए लैपटॉप वाला, वो भी ख़त्म ही हो जाता है. हीटिंग इशूज़, फैन नॉइज़, परफॉर्मेंस ड्रॉप, ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है 2-3 साल बाद एक विंडोज़ लैपटॉप में. बट इफ़ वी टॉक अबाउट अ मैकबुक, इस मैकबुक को जैसे कि मैंने बताया कि एक हफ्ते से टेस्ट कर रही हूँ, लाइक इतनी स्मूथली ये वर्क करता है. इट डजंट फील लाइक ये 4 साल पुराना मैकबुक है. यानी 2022 में शायद मैकबुक एयर M2 लॉन्च हुए थे, एंड उसके बाद से 2026 आ जा चुका है, एंड परफॉर्मेंस वाइज इट इज़ स्टिल ग्रेट. एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है एप्पल का हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन. एप्पल खुद ही हार्डवेयर भी बनाता है, खुद ही सॉफ्टवेयर भी बनाता है, एंड इसीलिए ही एवरीथिंग वर्क्स सो एफिशिएंटली. नेक्स्ट चीज़ है इसका पावरफुल चिप, जो कि इसमें एप्पल सिलिकॉन M2 चिप का यूज़ किया गया है. जब 2020 में मैकबुक्स ने इंटेल चिप्स को डिच कर दिया था और अपनी सिलिकॉन चिप्स को लॉन्च करा था मैकबुक एयर M1 के साथ ही, तब से ही जो मैकबुक का गेम है दैट हैज़ रियली चेंज, स्पेशली परफॉर्मेंस वाइज एंड एफिशिएंसी वाइज. तो ये M2 चिप जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, एफिशिएंट भी है,
थर्मल मैनेजमेंट इसका इंसेन है, एंड ओवरऑल जो इसकी M2 चिप की परफॉर्मेंस है ना, अगर मैं इसे मैकबुक एयर इंटेल वाले चिप से कंपेयर करूँ तो काफ़ी फास्ट फील होती है एंड काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। मैकबुक एयर में कोई फैंस नहीं होते, बट स्टिल इसमें वीडियो एडिटिंग स्मूथली हो जाता है, मल्टीटास्किंग स्मूथली हो जाती है, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्रेडिंग एंड डेली के जितने भी काम है ना, वो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स आप मैकबुक एयर में कर सकते हो। एंड हीटिंग भी ना कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम होती है मैकबुक एयर में, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत हैवी काम अगर इस मैकबुक एयर M2 में करना चाहो तो। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैवी टास्क जैसे कि गेमिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, बट हाँ अगर आप बहुत हैवी एडिटिंग करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा लेयर्स में वर्क करना चाहते हो, ये सब चीज़ों में, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें थर्मल थ्रॉटलिंग वाली प्रॉब्लम होती है। बट बेसिक चीज़ों के लिए बेसिक एडिटिंग इवन अगर आप सीख रहे हो, करना चाहते हो, आगे जाकर के एडिटिंग परस्यू करना चाहते हो, प्लस कोडिंग, ट्रेडिंग जैसी चीज़ें, तो बहुत ही आंख बंद करके आप मैकबुक एयर M2 ले सकते हो। मोस्ट पीपल ऑनेस्टली अपने लैपटॉप की फुल पावर को यूज़ ही नहीं करते हैं, उनको बस चाहिए रिलायबल परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, स्मूथ एक्सपीरियंस एंड पोर्टेबिलिटी, एंड ये मैकबुक एयर M2 एग्जैक्टली वही डिलीवर करता है। थर्ड थिंग इज द रैम, एंड नाउ द बिगेस्ट डिबेट ऑन द इंटरनेट इसकी 8 GB की रैम आज के टाइम पे इज इट इनफ? बट यहाँ पर ना लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर देते हैं। सी मैकबुक्स एंड जो विंडोज का रैम मैनेजमेंट वाला सिस्टम है ना, वो दोनों सेम नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडोज में बैकग्राउंड एप्स ज्यादा रैम का यूज करती है, ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंट कंपनीज पे डिपेंड करता है, और मेमोरी यूसेज कंपेरेटिवली हैवी होता है। But Apple use something that is called Unified Memory Architecture. Basically जो CPU and GPU है वो सेम मेमोरी को efficiently यूज करते हैं। इसी वजह से जो रैम की स्पीड है ना वो ज़्यादा फास्टर फील होती है, ऐप ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है, स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है, मल्टीटास्किंग बेटर होती है, प्लस मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर होता है। मैक ओएस मेमोरी को इतना एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज करता है कि 8 GB की रैम ऑन मैकबुक ऑलमोस्ट फील्स लाइक 16 GB का रैम ऑन विंडोज फॉर नॉर्मल टू हैवी टास्क। एंड इसी वजह से ये भी बोला जाता है कि मैकबुक का 8 GB का जो रैम है ना, दैट इज इक्वल्स टू विंडोज का 16 GB का रैम। एंड द लास्ट थिंग कि मुझे ये लगता है कि क्यों वर्थ इट है 2026 में, इज द बैटरी लाइफ। अब जिन्होंने आज तक सिर्फ विंडोज यूज करा है, दे नो कि विंडोज में कितनी जल्दी बैटरी गिरती है। अब अगर आप हैवी टास्क अगर जैसे गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करने बैठो तो इतनी जल्दी ड्रेन हो जाती है कि 1 से 2 घंटे में आपको दोबारा से चार्ज पे लगाना पड़ता है। बट ऑन मैकबुक इट इज़ डिफरेंट। बेसिक वर्क में तो बहुत ही आराम से 12-13 घंटे का इसमें बैटरी बैकअप मिल जाता है। ये क्योंकि सेकंड हैंड है तो इसमें थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप मिलता है। मैंने जैसे जितना इसे बेसिक वर्क में यूज़ करके देखा है तो बहुत ज़्यादा तो मैं ये मैकबुक यूज़ नहीं करती हूँ कि पूरे दिन यूज़ करूँ, बट हाँ जैसे कि ब्रेक लेकर के मैं इससे वर्क करती थी तो आराम से एक बार फुल चार्ज करने पे ये मेरा आराम से 1-1.5 दिन तक चल जाता था। हाँ बट अगर मैं रेगुलर बिना रुके इसमें काम करती रहूँ देन डेफिनेटली इसमें 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप बहुत आराम से मिल जाता है। हैवी टास्क में जैसे कि अगर मैं इसमें वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ देन उसमें थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप मिलता है, 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप उसमें मिलता है, बट आई थिंक स्टिल इट इज़ गुड सेकेंड हैंड के हिसाब से। एंड विंडोज़ के कंपेरिजन में तो वे मच बेटर है इसकी बैटरी लाइफ। एंड यही सारी चीज़ें मिलकर के मुझे ऐसा लगता है कि मैकबुक एयर M2 को आज के टाइम पे भी यानी कि 2026 में भी एक वर्थ इट चॉइस बनाता है अंडर ₹50,000। कौन कौन लोग इस मैकबुक को यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियस बात है स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर मैकबुक है मैकबुक एयर M2। कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग अगर आपको बेसिक लेवल की करनी है, इवन 4K इसमें हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत ज़्यादा लेयर पे वर्क करोगे ना, वो प्रोफेशनल लेवल वाली अगर करना चाहते हो देन उसके लिए आपको या तो M4 एयर लेना पड़ेगा या फिर न्यू M5 एयर या फिर प्रो वाले मैकबुक। बट प्रोफेशनल उसके लिए तो नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हो जाती है कि अपने लिए एडिटिंग करनी है, ये सब चीज़ें ऑफिस वर्क के लिए करना है, बेसिक वर्क, स्टडी पर्पस, इन सभी चीज़ों के लिए ही मैकबुक एयर M2 एक बहुत ही वर्थ इट चॉइस है आज के टाइम पे। एंड इवन अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहो, इसके साथ एक्सटर्नल मॉनिटर्स कनेक्ट करके आप वर्क करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करने वाले पे ना हमने एक वीडियो बना रखी है पर्टिकुलरली अपने दूसरे चैनल पर, अगर आप वो देखना चाहते हो देन डेफिनेटली आप वो देख सकते हो। उस वीडियो का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी कि कैसे कनेक्ट करते हैं एंड ऑल।
तो वो आप देख सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर आप एक मैकबुक एयर M2 ले रहे हो सेकेंड हैंड, तो कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। सबसे पहले इसकी बैटरी हेल्थ ज़रूर चेक कर लेना। इस वाले मैकबुक की जो बैटरी हेल्थ है वो सरप्राइजिंगली 96% है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लाइक 96 वाली जो बैटरी हेल्थ है दैट इज़ वेरी नॉर्मल इन अ मैकबुक एयर M2। सेकेंडली उसका डिस्प्ले टेस्ट कर लेना अच्छे से कि डिस्प्ले सही है, कोई पैचेस वगैरह तो नहीं है। एंड थर्डली अगर आपके मैकबुक में बहुत ज़्यादा डेंट्स या फिर स्क्रैचेस है, वो तो मैं पहले ही बोलूँगी कि लेना मत। बट सेकेंडली अगर आप लेना चाह रहे हो तो उसमें डिस्काउंट लो, कि बहुत ज़्यादा डेंट्स है, स्क्रैचेस है, तो उस चीज़ का आप अलग से डिस्काउंट ले सकते हो। बाकी अगर आपको इस ऐसा क्लीन पीस मिलता है देन डेफिनेटली 50,000 के अंडर में तो ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। कीबोर्ड्स को अच्छे से टेस्ट करो, स्पीकर्स को अच्छे से टेस्ट करना, इवन इसमें जो मैगसेफ चार्जिंग है उसे भी देखना कि वो अच्छे से वर्क कर रहा है, चार्जर कैसा है, लाइक एवरीथिंग। अगर एक सेकेंड हैंड मैकबुक देख रहे हो तो ढंग से देखकर चेक कर ही लेना। सो गाइज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड ओनली से दैट कि अगर आपको एक प्रीमियम लैपटॉप लेना है आज के टाइम पर और बजट बहुत टाइट है, लाइक 50,000 का है या 50,000 से नीचे का है, देन डेफिनेटली मैकबुक एयर M2 सेकेंड हैंड मैकबुक एयर M2 इज़ अ ग्रेट चॉइस, अच्छी कंडीशन वाला। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो, मीटिंग्स बहुत अटेंड करते हो ऑफिस की, देन यू आर गोइंग टू लव द कैमरा ऑफ दिस मैकबुक ऑल्सो। तो मैं बताने के बजाय आपको इसका कैमरा टेस्ट करके ही बता देती हूँ, एंड देन यू कमेंट डाउन बिलो कि आपको इसका कैमरा कैसा लगा। हाय गाइस, ये है मैकबुक एयर M2 का वेब कैमरा। जैसे कि आप देख सकते हो कि क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है इसमें। एंड अभी फ़िलहाल इसी से रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ, जो आपको क्लिप दिख रहा होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी, स्पेशली फॉर लाइक स्टूडेंट जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होती है या फिर अगर ऑफिस के मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड करनी है, उनके लिए भी ये वेब कैमरा बहुत ही अच्छा है। प्लस इसी का जो माइक्रोफोन है उसकी आवाज़ भी आपको पता चल रही होगी कैसे साउंड करता है ये एक्चुअली में। सो ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड 50,000 के अंडर में अगर एक विंडोज़ लैपटॉप का कैमरा है इससे कंपेयर किया जाए तो आई डोंट थिंक सो कि वो उसके पास भी है। लाइक लुक एट द कैमरा क्वालिटी, इट इज़ रियली अमेजिंग। सो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप एक सेकेंड हैंड मैकबुक एयर M2 लेना प्रेफर करोगे या फिर विंडोज़ लैपटॉप 50,000 के बजट में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक करना मत भूलना, और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और टेक वीडियोज़ बनाने के लिए, और आप भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस ना करो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।